तो मेयर चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गठबंधन के उम्मीदवार को मेयर घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मेयर होंगे, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी विजेता घोषित, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जो अमान्य घोषित किए गए थे, वोट जो अमान्य घोषित किए गए थे इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से, वो मान्य होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खराब किए गए बैलेट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने भी ये कहा कि वोटों की गिनती दोबारा हो और इसी आधार पर नया मेयर जो है वो चुना जाए। तो ऐसे में जो नया मेयर चुना गया है वो आम आदमी पार्टी का है, कुलदीप कुमार मेयर होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी विजेता घोषित, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भाजपा मेयर कैंडिडेट के वकील ने दलील दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए तो वैधानिक प्रावधान के तहत नए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि आम आदमी पार्टी इसमें विजेता रही है और कुलदीप नए मेयर होंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण और ये बड़ा फैसला है, आम आदमी पार्टी विजेता घोषित हुई है, अब नए मेयर कुलदीप होंगे। हालांकि जब सुनवाई शुरू होनी थी उससे पहले ही बीजेपी के जो मेयर बने थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या कुछ कहेंगे इस फैसले पर? जी बिल्कुल राजश्री, देखिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद जो चुनाव हुआ, एक तरह से उसे उन्होंने कहा कि यह चुनाव सही है। जो बैलेट पेपर थे 8 जो निरस्त किए गए थे उन्हें सही ठहराया। और हालांकि जो दूसरे पक्ष को यानी कि भारतीय जनता पार्टी पक्ष को यह उम्मीद थी कि निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट यह डायरेक्शन दे सकता है कि चुनाव दोबारा से करवाए जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जो चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ है उनकी ओर से, और दूसरे जज यहाँ मौजूद थे जस्टिस मनोज मिश्रा और JB वाला, तीनों की खंडपीठ ने यह तय किया कि यह व्यवस्था थी कि जो चुनाव हो चुका है, जो मतपत्र डल चुके हैं, उन्हीं में से ही वोटों की काउंटिंग करवाई जाए और जो विजेता हो उसे घोषित किया जाए। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने कल ही दे दी थी और साथ साथ मतपत्र और जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके साथ जो है कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। और देखिए 8 वोट जो निरस्त किए गए थे वो वैध करार दिए गए और साथ साथ जो कुलदीप सिंह टीटा आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको जो है मेयर घोषित किया जाना न्यायालय की ओर से, यह बड़ी बात है। और देखिए इससे पहले ही मनोज सोनकर जो चुनाव जीते थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि घटनाक्रम बदला। एक और भी बड़ी बात है इसमें, अहम बात राष्ट्रीय, देखिए कि इसमें 3 जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और जो विनोद तावड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने ही उनका जो है अभिवादन किया, स्वागत किया और उन्हें अपने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। तो ऐसे में घटनाक्रम बदला, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद अनिल मसीह की कार्य प्रणाली कटघरे में आ गई। उनके खिलाफ भी निश्चित रूप से कोई अनुशासनात्मक या किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई के निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और साथ साथ अब देखिए कुलदीप सिंह टीटा को घोषित कर दिया गया मेयर चुनाव। ये बड़ी अपडेट जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आई है सामने। जी चलिए, लेकिन एक तरह से जो वीडियो जारी हुआ है अमित जी, आपने भी देखा होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है मसीह, वो बार बार बैलेट पेपर पर क्रॉस कर रहे हैं और कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो इस पर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उठाए और उनको साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि जो भी पूछा जाए आप सच बताना, नहीं तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो कितना सही है ये? क्या कुछ मानते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया थी जो हमने 30 जनवरी को देखा था? निश्चित रूप से यह बड़ी बात है। और सबसे अहम जो दस्तावेज, जो अहम सबूत जिसे कहा जाएगा, साक्ष्य कहा जाएगा, वो यह वीडियो फुटेज थी जिसमें अनिल मसीह जो रिटर्निंग अधिकारी इसमें बनाए गए थे, वे बार बार कैमरे की ओर देख रहे थे और कुछ क्रॉस का निशान डाल रहे थे। तो ऐसे में इसी फुटेज के आधार पर ही कुलदीप सिंह टीटा ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था, फुटेज को पेश किया, जिसे देखते हुए स्पष्ट हो रहा था कि कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ी जो है इस चुनाव के दौरान बैलेट पेपर के साथ हुई है। और बैलेट पेपर को जो क्रॉस क्यों डाला, यही एक सवाल जो है आया सामने कि 8 बैलेट पेपर थे, उनके ऊपर क्रॉस क्यों डाला गया।
और यही सवाल जो है याचिकाकर्ता यानी कुलदीप सिंह हाँ। सीता की ओर से भी उठाया गया था। और जिसके बाद वो पत्र देखे तो उन्होंने कहा कि ये डिफेक्ट नहीं है, आपने इन्हें क्रॉस किया है। तो ऐसे में स्पष्ट हो गई ये बात और उसके बाद जो है वो 8 के 8 पत्र वैलिड किए गए। लेकिन अमित जी, अब यहाँ पे ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि जो 3 पार्षद हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो अब क्या समीकरण होंगे? ये निश्चित रूप से समीकरण बदले हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो देखिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं कोई बदलाव आएगा, इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि जो सीबीआई ने जिस प्रकार की कोर्ट की खंडपीठ ने जो टिप्पणियां की और उसके बाद जो निर्देश दिए, उसके बाद लगता नहीं है कि कुछ बदलाव आ पाएगा। मेयर के चुनाव में अभी फिलहाल के लिए कुलदीप सिंह सीता चुनाव जीत गए हैं। उसके बाद आगे क्या कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या आगे क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह देखने की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सिंह सीता चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर जो है वो ही बनेंगे। जी बिल्कुल, और ऐसे में पॉलिटिकल रिएक्शन का भी इंतजार करना होगा। लेकिन 30 जनवरी को जब ये तमाम प्रक्रिया हुई थी, विवाद होता रहा। आपने भी देखा कि पहले चुनाव टले थे, उसके बाद ये दोबारा 30 तारीख जो है इसमें बार बार कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। तो इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बार बार कोर्ट को इंटरफेयर करना क्यों पड़ता है? अगर अधिकारी ऑफिसर इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जैसा कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कानूनी कार्रवाई आप पर नहीं करेंगे, सच बताइएगा, लेकिन ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम मानकर चलें। फिलहाल आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मेयर होंगे। ठीक है अमित जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।